यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। तमाम जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं और मुस्लिम कंट्रीज़, इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं, वो परेशान हैं कि इज़राइल ने एक नया मैप शो कर दिया और कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया तमाम ममालिक ने ये मैप को रिजेक्ट किया है। इंडिया की भी बात नहीं करते क्योंकि इंडिया की बात करने से आपको गद्दार कह दे जाता। इंडिया थ्रू द लैंड्स ऑफ अफगानिस्तान हमारे ऊपर एप्लीकेशन उसकी हुई है। और जो ग्रेटर इज़राइल है, ये बहुत सारे इसके प्लान्स माज़ी में भी दिए गए हुए हैं। सो बेसिकली ये सारी की सारी वो कहते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है ग्रेटर इज़राइल का, ये बाइबल में पाया जाता है। आप लोगों की वजह से आप लोग हमारे रंग में भंग डालते। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इजराइल ने जो है ना एक बार फिर से ग्रेटर इजराइल का मैप जो है ना दुनिया के सामने रखा है। और इसमें देखा जा रहा है जैसे पहले भी कई बार इजराइल ये मैप दिखा चुका है, तो अब यहाँ पर जो इजराइल ने नया मैप रखा है तो तमाम जो मुस्लिम कंट्री हैं, जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, यहाँ तक कि पाकिस्तान, इन सबको ना बहुत जोर की मिर्ची लगी हुई है। और इसी के ऊपर हम देखने वाले हैं पाकिस्तानी पत्रकार कमर चीमा की ये वीडियो है कि वो किस प्रकार से इसके ऊपर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार होगी, पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट मिडल ईस्ट में हुई है और वो ये है कि तमाम जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं और मुस्लिम कंट्रीज़, इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं, वो परेशान हैं कि इज़राइल ने एक नया मैप शो कर दिया और कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया तमाम ममालिक ने ये मैप को रिजेक्ट किया है। और उसमें उन्होंने कहा है कि ये जितनी भी जो इज़राइली मैप है, वो बेसिकली क्लेम करता है कि जो हिस्टोरिकल टेरिटोरियल राइट्स हैं इज़राइल के, पैलेस्टाइन है में लार्जर पार्ट्स ऑफ द जॉर्डन, लेबनान और सीरिया के अंदर। सो इज़राइली जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वो ये जो फ़लस्तीन, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान जो है, वो कहते हैं ये इज़राइल की टेरिटरी है। और कतर जो है वो इस पे कह रहा है कि दिस इज़ अ फ्लैग्रेंट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लेजिटिमेसी रेज़ोल्यूशंस। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, मैं आपको बताऊँ इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसको थोड़ा-सा इसको सोचना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है, अक्सर हमने सुना है, ग्रेटर इज़राइल, वो ग्रेटर इज़राइल की बात हो। ग्रेटर इज़राइल क्या है बेसिकली? बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी, ज़ायोनिज़्म के अंदर और इज़राइली जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसके अंदर, कि एक लार्जर टेरिटोरियल एरिया है, जो कि इज़राइल की स्टेट के लिए, जो ये कहता है कि जो करंट इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर्स जो हैं उनको अंडरस्टैंड करें। इन बॉर्डर्स को एक्सपैंड करना है, ठीक है जी। इसमें हिस्टोरिकल, रिलीजियस, जियोपॉलिटिकल रूट्स की बात की जाती हैं और इंटरप्रिटेशन की बात की जाती है। और जो ग्रेटर इज़राइल है, ये बहुत सारे इसके प्लान्स माज़ी में भी दिए गए हुए हैं। सो बेसिकली ये सारी की सारी वो कहते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है ग्रेटर इज़राइल का, ये बाइबल में पाया जाता है, तौराह के अंदर पाया जाता है। और वो कहते हैं कि ये वो लैंड है जो प्रॉमिस की गई थी टू द डिसेंडेंट्स ऑफ इब्राहिम, यानी कि इज़राइलियों को। और ये जो बिब्लिकल बाउंड्रीज़ हैं इस लैंड की, उनको हेब्रो जो है, उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि जो रिवर नाइल है इजिप्ट के अंदर और जो वेस्ट के अंदर जो नहर जो दरियाए फ़ुरात है, ठीक है जी, उसकी ईस्ट तक ये आते हैं। सो आप ये समझ लें जितना भी मॉडर्न डे फ़लस्तीन है, ये सारी की सारी वेस्ट बैंक एंड गज़ा, जॉर्डन के कुछ एरिया हैं, लेबनान के कुछ एरिया हैं, सीरिया एंड इराक। आपको पता है सीरिया तो उन्होंने ख़त्म कर दिया। अक्सर मैं पाकिस्तानियों को कहता हूँ कि हमें फ़ौज को ज़रूर तनकीद करें अगर फ़ौज सियासत करे। लेकिन फ़ौज अगर कमज़ोर हो जाए तो याद रखें, फिर आपका हाल ऐसे ही होता है जैसे सीरिया का हाल होता है। फिर आपका हाल ऐसे ही होगा जैसे सीरिया का हाल होगा। मैं बता सकता हूँ, यकीन करके मानें, कि अगर आज सीरिया के पास फ़ौज नहीं है, मुझे वो देखता था ना जब मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मैं जब देखता था कि कैसे सीरिया की जब हुकूमत गिरी, देखें एब्सेंस ऑफ इंटेलिजेंस। मैं अनकरीब एक हमारे दोस्त हैं,
एयर मार्शल साहब जो कि सीरिया में वो करके आए हुए हैं, एम्बेसडर रहे हैं पाकिस्तान के, और बड़े अच्छे से समझते हैं सारी पॉलिटिक्स को। मैं उनसे आज बात कर रहा था और यकीन करके माने, व्हेन आई वाज टॉकिंग विद हिम, ठीक है जी, मैं जब उनसे बात कर रहा था तो वो उन्होंने मुझे एक मैप दिखाया, ये वाला मैप जो है ना, वो कहते हैं ये जो वाइट मैप है ना, ये जो वाइट आपको नज़र आ रहा है इसमें, ये सारे का सारा एक्टिव फ़लस्तीन का कंट्रोल है, सॉरी सीरिया का कंट्रोल है। मैं अभी चलने लगूँगा बाकी जो ग्रेटर इज़राइल की जो बात हो रही है। वो कहते हैं ये जो वाइट एरिया है ये इसका है। ये जो पिंक एरिया जो नीचे आपको नज़र आ रहा है, ये पिंक एरिया वो है जब सीरिया की हुकूमत गिरी है, तो ये वो है जो इज़राइल ने इसके ऊपर अंदर एंटर घुस गया। ये जो ऊपर ग्रीन एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये टर्किश बैठे हुए हैं, और ये जो येलो एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये कुर्दिश बैठे हुए हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि उन्होंने सीरिया की, इतना बड़ा सीरिया और सीरिया की क्या शक्ल बिगाड़ दी है। मैं जब देखा कि सीरिया के जितने एसेट्स थे, इज़राइली एयरफोर्स ने तबाह कर दिए, कि अगर एचटीएस पावर में भी आ गई है तो एचटीएस कुछ ना कर सके। आप देख रहे हैं ग्रेटर इज़राइल की बात को, ठीक है। अब मिडल ईस्ट शोर कर रहा है सारा, लेकिन मिडल ईस्ट क्या कर सकता है? मैं आपको मजे की बात, क्या कर सकता है? आज अगर इज़राइल चाहे तो पूरे के पूरे मिडल ईस्ट में जंगें शुरू हो जाएं, आज चाहे। ये तो वो सब अच्छे बच्चे बना के उनको बिठाया हुआ है कि तुमने हिलना नहीं है, और फिर वो जारी बात है, देयर विल कम अ टाइम दे विल कम टू पाकिस्तान। मैं आपको मजे की बात बता रहा हूँ, ये बातें मजाक नहीं मैं कर रहा। देयर विल कम अ टाइम दे विल कम टू पाकिस्तान, और कहेंगे जी हमें ये खतरा है, हमें ये खतरा है, हमें ये खतरा है। ये जो पाकिस्तान के ऊपर सख्ती की जा रही है, ये एवं नहीं की जा रही, देयर इज सम लॉजिक बिहाइंड दैट। लेकिन हमने 70s 80s का दुनिया को बता दिया हुआ, पर्टिकुलरली वेस्टर्न वर्ल्ड को, कि हम किसी किस्म का कोई डिज़ाइन या इंटरेस्ट नहीं रखते मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स के अंदर। किसी किस्म का डिज़ाइन या इंटरेस्ट नहीं रखते मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स के अंदर। हमने उनको बता दिया हुआ है। समझ रहे हैं आप बात? ये बात हमने क्लियर कर दी है उनको कि हमें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, ना हम कुछ करना चाहते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, ये मैं आपको बड़ी पते की बात बता रहा हूँ, एंड बड़ी रिसोर्सफुली, जिसे आप कहें कि विद ऑल इंफॉर्मेशन एंड ऑथेंटिसिटी बता रहा हूँ कि हमने दुनिया को बता दिया हुआ भाई साहब, हमारा इसमें कोई लेन देन नहीं है। आप जो मर्जी कर रहे हैं वहाँ पे, जैसे मर्जी करें, हम इसमें नहीं आते पढ़ते, ठीक है ना जी। सो मुझे ऐसे लगता है, व्हेन आई लुक एट दिस, इस सारी की सारी सिचुएशन को देखता हूँ, ठीक है जी, तो मैं एक चीज़ को अंडरस्टैंड करता हूँ कि फौज जो है वो ज़रूरी है। फौज ज़रूरी है, तगड़ी फौज। और अगर आपकी तगड़ी फौज नहीं है तो फिर तुसी फारग हो।